also sustained a bullet in his left leg. Now we have Mr. Ghulam contributed greatly in the betterment of society and is an asset to the Indian Army and the society in general. We are glad to have such a great personality with us today. Moving on, we have Lance Naik Mangaram of 8th Militia. In 1964, he was taken as a prisoner of war by Pakistan during an intelligence operation. The brave heart has spent 4 years in the Rawalkot jail but remained resilient. Also, we have Narhar Singh, as I mentioned, son of Dharam Singh from Digwar, Maldani. सचदेवा साहब से मेरी गुजारिश मंच पर तशरीफ लाएं और Guys, a Veer Nari is not just a brave woman of determination in the face of adversity. Give them a huge round of applause, for these are those strong women who sacrifice their present for our better future. ये हमारी वीर नारीज और वीर माताएं जिन्होंने अपनी कोख भेंट की भारत माता के चरणों में, वीर नारियां जिन्होंने अपनी मांग का सिंदूर निछावर कर दिया देश की हिफाजत और सुरक्षा के लिए। और फौज हमेशा शामिल रहती है उन शहीदों के परिवारों के साथ जो देश पर कुर्बान हो गए, इनके दुख में, इनके सुख में, बच्चों की शादियों में। हमें एक ऐसे ऐतिहासिक समय के बारे में याद दिलाता है जो हमारे स्वाभिमान, बलिदान और एकता की एक जागती मिसाल है। मैं उन वीर सैनिकों और अवाम के अनसंग हीरोज को अपना प्रणाम और सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपने बलिदान और सहयोग से इस इलाके की हिफाजत की। 1947 में पाकिस्तानी कबीलियों ने इस इलाके को अशांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन जैसे कि आपने उस स्किट में भी देखा, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी की लीडरशिप में भारतीय सेना और पुंछ राजौरी की आवाम ने मिलकर इस इलाके की सुरक्षा की। उनका ये बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। आप सब अवगत हैं, पुंछ लिंकअप डे भारतीय सेना और अवाम के बलिदान और बहादुरी की बेहतरीन कहानी है, जो सेना और आप सबके सहयोग का जीता जागता एक उदाहरण है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रमुख और सराहनीय बात तो ये है कि सुनहरी कहानी आज तक चल रही है। जिस प्रकार से पुंछ और राजौरी की आवाम सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करती हैं और उनके साथ मिली हुई हैं, इसकी सराहना मैं आज सच्चे दिल से करना चाहता हूं। इस इलाके में जो बचा हुआ आतंकवाद या टेररिज्म है, वो हम अच्छे से जानते हैं कि बाहरी ताकतों की वजह से है। मेरे दृष्टिकोण से इस बात को मद्देनजर अवश्य रखना चाहिए कि इंडियन आर्मी, पुंछ की आवाम, वेटरन्स कम्युनिटी, पुलिस और सिविल एजेंसीज केवल अमन के चाहकार हैं। पिछले कुछ समय में आप सबने देखा है कि इंडियन आर्मी ने अपने ऑपरेशंस की क्षमता और प्रभाव में बहुत बढ़ाई की है। माउंटेन